मानस में प्रसंग आता है। गरुड़ जी पूछ रहे हैं काक भुषुंडी जी से, प्रभु आप तो इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर ये काक का कौवे का शरीर? भगवान बताने लगे कि मैं कई पूर्व जन्मों पहले की बात करने लगे। कहा जब उज्जैन में जाकर रहने लगा था, कोई धन कोई पैसा नहीं था, शिव की आराधना प्रारंभ करी, कुछ संपत्ति को भी प्राप्त किया और वहां पर एक ब्राह्मण विराजते थे। उन ब्राह्मण ने मेरे को शिव जी के नाम की दीक्षा दी, मंत्र की दीक्षा दी। और वो मुझे क्या कहते थे कि शिव जी के भक्ति का परम फल है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग। और काक भुषुंडी जी कह रहे हैं मुझे ये बात बहुत बुरी लगती कि मेरे महादेव हैं, उनकी भक्ति का प्रताप क्या है कि राम जी के चरणों की भक्ति मिलेगी, मैं तुम्हारे शिव जी मोटा कि नहीं कौन जाना। और बोले मैं जब उनकी सेवा करता था तो मन में कपट को रखने लग गया, द्वेष करने लगा। एक बार नवरात्रि में देशनोक धाम में जो करणी जी महाराज की दिव्य कथा हुई, वहां पर हमारे गुरु आश्रम में गुरु गद्दी पे विराजमान परम पूज्य महंत श्री विमर्शानंद गिरी जी महाराज पधारने वाले थे। सप्तमी का दिन था और ऐसी कोई लीला हुई, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि आप व्यासपीठ पर बैठते गए, कोई भी आ जाए आप उठा मत करो। और उस समय कथा प्रारंभ भी नहीं हुई थी, स्वामी जी की प्रतीक्षा में थे। अब मन तो कोई मन में बैम घाल दियो कि भाई नहीं 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 कोई आ जाए, उठना नहीं है। भगवती से प्रार्थना करी और सीधा हृदय यहां गया। इस कथा में जब ये प्रसंग आता है कि एक बार हर मंदिर जपत रहे वो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उच्च नहीं कीन प्रणाम। कथा में प्रसंग आ रहा है, एक बार शिव जी की पूजा कर रहे थे, गुरुदेव आए और अभिमान में कि भाई मैं मेरे शिव की आराधना कर रहा हूं, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करो। गुरु के आने पर उठ के प्रणाम नहीं किया। और तब ऐसा बताते गए यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देह तो ही, नीति विरोध सोहाय न मोही, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोट जुग परही, बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, ऐसा करने पर महादेव ने दंड दिया। कहा सठ गुरु के आने पर उठता नहीं है और अभिमान से भरकर कहता है कि तू मेरा नाम ले रहा है, जा सर्प हो जा। गुरुदेव के मन में तो कोई भावना नहीं थी। अचानक शिष्य के लिए चिंतित हो गए और करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। दंडवत गिर गए गुरु जी अपने शिष्य के लिए
और शिव से प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगे कि नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार मोकार मूलम तुरीयम् गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीश करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। आप भी गाइए नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लालिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। नयावद् उमानाथ पादारविन्द भजन्ते हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और भगवान प्रसन्न हो गए। कहा श्राप तो दे दिया, हजारों जन्म होंगे, लेकिन जैसे दिन और रात बीतती है ऐसे तेजी से बीत जाएंगे। फिर एक कल्प में जब लोमश ऋषि से कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ ज्ञान के ऊपर लड़ाई हुई, भगवान ने लोमश जी ने ये श्राप दिया, लेकिन फिर संत हृदय नवनीत समाना फिर से आशीर्वाद का वर्षण किया। और क्योंकि लोमश ऋषि ने मुझे इस कौवे के शरीर में इस राम कथा को सुनाया, मुझे इस देश से अत्यंत प्रेम हो गया है। सोचिए हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमने तो मनुष्य के शरीर में रामचंद्र भगवान की कथा का श्रवण किया है। कहा कुशुंडी जी कह रहे हैं क्योंकि मैंने तो लोमश जी के द्वारा इस रूप में ये कथा सुनी,
अब मुझे इसी देह से प्रेम हो गया है।